अयोध्या में अगर भगवान राम के बाद अगर किसी का जलवा है वहां पर तो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद राव का। जी हां, भगवान राम के बाद ये तीन आदमी ऐसे हैं जिनका अयोध्या में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीधा सुन लीजिए, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ 3-3 एफआईआर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इनका नाम कहीं नहीं। जो छोटी मछलियां थी उनको उठाकर जेल में भेज दिया गया है, कई दिनों से जेल में है, पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन पुलिस का रवैया तो देखिए, ना पुलिस उन 8 को रिमांड पर ले रही है, ना इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रही है। 3 एफआईआर, यानी कि पहले कार सेवक संतोष दुबे ने एफआईआर दी और उसके बाद आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने एफआईआर दी। वकीलों ने तो इन तीनों के खिलाफ मोर्चा ही खोल रखा, लेकिन उसके बावजूद भी ना एफआईआर हो रही है, ना कार्रवाई हो रही है और ना गिरफ्तारी हो रही है, ना बुलडोजर कोई बात हो रही है। आखिर क्यों नहीं हो पा रही है, एक बड़ा सवाल। रिपोर्ट के साथ चढ़ावे का चक्रव्यूह, 3 तहरीरें फिर भी एफआईआर नहीं। एसआईटी जांच तेज, सवाल और तेज। अयोध्या से लखनऊ तक हलचल। अयोध्या में अगर भगवान राम के बाद किसी का जलवा है तो वो है चंपत राय। जरा ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। चढ़ावा चोरी मामले में सबसे ज्यादा सवालों वाली ये तस्वीर है। चंपत राय यूं तो कह रहे हैं कि अयोध्या से कलंक लेकर बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन आरोप ऐसे हैं कि दूध से नहला दिया जाए तो भी कालिक धुलना मुश्किल है। चंपत राय की फजीयत इतनी हो गई कि अयोध्या अब खुद उनका तिरस्कार कर चुकी है और फैजाबाद बार एसोसिएशन पहले ही चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी। बार एसोसिएशन ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया था कि अगर ये लोग बाहर नहीं गए तो बार एसोसिएशन इनका बहिष्कार करेगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। लेकिन अब बार एसोसिएशन एक बार फिर से सीधा मोर्चा खोल रहा है और तहरीर दे दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा कितने पावरफुल हैं? 3 तहरीरें अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ दी, जिसमें पहली तहरीर संतोष दुबे जो कार सेवक है, दूसरी तहरीर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह और तीसरी तहरीर आज फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से दी गई। 1-2 नहीं, पूरी 3 तहरीरें, यानी कि एक के बाद एक शिकायतें लगातार की गई, पुलिस तक पहुंची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि आखिर एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई। ये वही यूपी पुलिस है जिसको कुछ दिनों पहले फर्जी तरीके से शांति भंग की धारा में जेल भेजने को लेकर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार और जुर्माने की बात सामने आई थी। लेकिन इस केस में नाम बढ़ाने तक की हिम्मत यूपी पुलिस नहीं कर पा रही। आंदोलन के लिए मीटिंग होगी, आंदोलन स्थगित करने लायक होगा तो स्थगित होगा, अगर काफी नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो फिर क्या आगे हम बढ़ेंगे, नहीं दर्ज करेंगे, कोर्ट में चलेंगे, उनके बड़े अधिकारियों से कहेंगे, रास्ता जाम करेंगे, सब बंद पड़ेगा, सब करेंगे। इन बड़े लोगों में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम शामिल है। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि इतने दिन बीतने के बाद जब एसआईटी को 15 दिन का समय और मिला है तो क्या वाकई में वो इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ करेगी और क्या इन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई होगी, कोई मुकदमा होगा, ये देखना दिलचस्प है। आखिर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी है कि एफआईआर नहीं दर्ज हो पा रही है? हालांकि इस पूरे मामले में खुलासे ऐसे हो रहे हैं जो आपको चौंका देंगे। 8 आरोपियों के ठिकानों से नोटों की बारिश हो रही है। महलों जैसे आशियाने देखकर लोगों के होश उड़ रहे हैं और एसआईटी आज फिर पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए। टीम को प्रारंभिक रिपोर्ट देने के लिए 7 दिन और दूसरी रिपोर्ट देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी को 15 दिन का और अतिरिक्त समय दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 3 तहरीरों के बाद पुलिस कोई नई कार्रवाई करेगी? क्या जांच के आधार पर नए नाम आएंगे या एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पूरी तहरीर साफ करेगी? इस सवाल के जवाब का पूरे प्रदेश को इंतजार है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।